तो स्वागत है आप सभी का अभ्युदय क्लासेज यूपी पर। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जीव जगत का वर्गीकरण। जैसा कि पिछले लेसन प्लान के वीडियो में हमने जंतु उत्तक का लेसन प्लान कैसे लिखना है ये सभी समझा था और कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकरण हमारा होगा जीव जगत का वर्गीकरण। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसका लेसन प्लान कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब। इन वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। एंड हाँ, अगर आपको इतिहास विषय, नागरिक शास्त्र विषय या विज्ञान विषय के अन्य किसी टॉपिक पे आपको फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। और हाँ, मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ्य योजना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पाठ्य योजना लिखने के बाद हम उसका संख्या लिख देते हैं। जैसे हमारा ये पाठ्य योजना संख्या 7 है तो हमने 7 लिखा हुआ है। आप जिस भी संख्या पे इसे लिख रहे होंगे जीव जगत का वर्गीकरण टॉपिक, वो संख्या यहाँ पे लिख देंगे। हमारा यहाँ पे 7वें नंबर का है तो हमने 7 लिखा हुआ है। फिर हम छात्र अध्यापिका का नाम या छात्र अध्यापक अगर आप हैं तो छात्र अध्यापक का नाम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम नीचे लिखते हैं। इसमें आप जिस भी प्रशिक्षण केंद्र पर टीचिंग करने जाएंगे इंटर्नशिप पे, उस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। उसके नीचे एक बॉक्स बना देंगे जिसमें लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश तथा समयावधि। ये आप अपने अकॉर्डिंग भर लेंगे। जिस दिनांक पे पढ़ाएंगे वो दिनांक लिखा जाता है। कक्षा 6 का ये प्रकरण है तो कक्षा 6 लिख देंगे। विषय विज्ञान है, कालांश जिस घंटे में पढ़ाते हैं वो घंटी लिखते हैं। और समयावधि हमारी पाठ्य योजना की कुल 40 मिनट की होती है तो यहाँ पे 40 मिनट लिख देते हैं। फिर हम लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण क्या है हमारा? जीव जगत का वर्गीकरण। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य हमारा पूर्वत हो जाएगा क्योंकि आगे हमने सामान्य उद्देश्य लिखा हुआ है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में कुल 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। इन तीनों उद्देश्य को लिखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे सभी छात्र जीव वर्गीकरण का आधार जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र जंतुओं का वर्गीकरण बना सकेंगे। तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य में लिख देंगे पादप एवं जंतु वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग कर अध्ययन कर सकेंगे। यहाँ पे होता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य समाप्त। इसके बाद हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी आप सहायक सामग्री यूज करते हैं टीएलएम वगैरह वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चित्र बना चार्ट पेपर, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ हमारे विज्ञान विषय में ये तीनों शिक्षण विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। जैसे प्रश्नोत्तर विधि हो गया, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि। ये तीनों विधियाँ आप शिक्षण विधियाँ में लिख देंगे। इसके बाद पूर्व ज्ञान हेडिंग लिखते हैं। इसमें लिखेंगे छात्र जीव जगत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा पूर्व ज्ञान समाप्त। तो अब हम बढ़ेंगे प्रस्तावना के प्रश्न की ओर। प्रस्तावना के प्रश्न हेडिंग लिखेंगे। इसमें हम कुछ प्रश्न लिखते हैं। इसमें सबसे पहले तो एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या। उसके बाद छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक कथन, फिर छात्र छात्रा कथन लिखते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हम किस मंडल पर रहते हैं? छात्र कथन में लिखेंगे भूमंडल पर। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे भूमंडल पर कितने जीव जंतु हैं? छात्र बताएंगे असंख्य या अनगिनत जीव जंतु हैं। तो आप लिख देंगे छात्र छात्रा कथन में असंख्य या अनगिनत। फिर आप तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और लिखेंगे असंख्य जीवों का अध्ययन करने के लिए क्या आवश्यक है? छात्र बताएंगे असंख्य जीवों का वर्गीकरण करना आवश्यक है। तो यह आप छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे उनका आंसर। इसके बाद हमारा समस्यात्मक प्रश्न आता है। चौथे नंबर पे हम लिखेंगे जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो आप यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न लिख देंगे। फिर हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ओके, यहाँ पे होता है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न और उद्देश्य कथन समाप्त। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखेंगे प्रस्तुतिकरण हेडिंग। प्रस्तुतिकरण ऐसे आप हेडिंग लिख लेंगे। उसमें भी एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन, और फिर छात्र छात्रा कथन लिखेंगे। और आखिरी में हम श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं। श्यामपट्ट कार्य इस वाले बॉक्स में करते हैं। जो भी आप टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट कार्य करेंगे, लिखेंगे श्यामपट्ट पे, वो आप इस बॉक्स में लिख देते हैं।
अभी हम बढ़ते हैं अपने विकासात्मक प्रश्न पे। इससे पहले हमारा जो शिक्षण बिंदु है उसे हम लिख लेंगे। जैसे हमारा शिक्षण बिंदु है जीवों का वर्गीकरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला शिक्षण बिंदु है हमारा जीवों का वर्गीकरण, तो आप लिख देंगे पहला शिक्षण बिंदु। फिर हम विकासात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन होगा जीवों को किस आधार पर बांटा गया है। छात्र हो जाएंगे समस्यात्मक, मौन हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे समस्यात्मक या मौन लिख देंगे। इसके जस्ट नीचे आप लिख देंगे ऐसे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे जीव जगत का विस्तार जलमंडल, भूमंडल एवं वायुमंडल तक फैला हुआ है। इसमें असंख्य जीव जंतु और पौधे हैं। इतने सारे जीवधारियों के सुविधाजनक अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने उसकी समानता और असमानता के अनुसार समूहीकृत किया है। यह पद्धति वर्गीकरण कहलाती है। आपने यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दिया पहले शिक्षण बिंदु का। इसके बाद हम लिखते हैं श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर बांटा, जो वर्गीकरण कहलाता है। ऐसे आप श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे, या आप जो भी करेंगे टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट कार्य वो यहाँ पे लिख देंगे। इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे बोधात्मक प्रश्न पे। बोधात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं। जैसे पहला प्रश्न होगा हमारा जीवों का वर्गीकरण क्यों किया गया है। यहाँ पे छात्र कथन में लिख देंगे, छात्र जो आंसर देंगे सुविधाजनक अध्ययन के लिए, तो ये आप छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे वर्गीकरण को किस आधार पर बांटा गया है। छात्र बताएंगे समानता एवं असमानता के आधार पर, तो ये आप लिख देंगे। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे। उससे पहले हम अपना दूसरा शिक्षण बिंदु लिख लेंगे जंतुओं के वर्गीकरण का आधार। यह हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है। आप ये दो लिख के आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, जंतुओं के वर्गीकरण का आधार। ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है। इसमें विकासात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे और उसमें क्वेश्चन लिखेंगे जंतुओं का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है। यहाँ पे हो जाएगा ये समस्यात्मक, समस्यात्मक लिख देंगे। इसके जस्ट नीचे फिर जैसे ऊपर लिखा था छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिख देंगे। फिर स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे। इसमें स्पष्टीकरण देंगे हम। इसमें लिखते हैं जीव जंतुओं को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया गया है। पहला, संरचना के आधार पर। सबसे पहले तो हम ये समझा देंगे, फिर दूसरा मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले संरचना के आधार पर हेडिंग लिखेंगे। उसमें लिखेंगे जंतु की संरचना एक कोशिकीय भी होती है और बहुकोशिकीय भी। एक कोशिकीय जीव अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि। बहुकोशिकीय जीव मानव, गाय, कुत्ता आदि। ये आप संरचना के आधार पर बता देंगे। उसके बाद मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखते हैं ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं, जैसे केचुआ, घोंघा आदि। जिन जंतुओं में मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकीय जंतु कहते हैं, जैसे मेढक, मनुष्य, मछली आदि। ये आपने यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दिया। अब तीसरा हम बताएंगे प्रजनन के आधार पर। प्रजनन के आधार पर हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखते हैं जंतु को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अंडा देने वाले जीवों को अंडायुज तथा बच्चे देने वाले जीव को जरायुज कहते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा भी प्रजनन के आधार पर भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, लिख लिया। अब हम चौथा लिखते हैं निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर लिख देंगे जंतुओं का स्थान भिन्न भिन्न होता है। जल में रहने वाले जीव जैसे मछली जलीय जंतु कहलाते हैं। वायु में उड़ने वाले जंतु जैसे कौवा, कबूतर, स्थल पर रहने वाले जीव जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि हैं। ये आपने बता दिया अपने दूसरे शिक्षण बिंदु जंतुओं का वर्गीकरण का आधार। इसको स्पष्टीकरण दे दिया। अब यहाँ पे हम श्यामपट्ट कार्य की ओर बढ़ते हैं। श्यामपट्ट कार्य में जो हमने श्यामपट्ट कार्य किया है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जंतुओं का वर्गीकरण ऐसे हमने पॉइंट्स में बता दिए हैं। संरचना के आधार पर, मेरुदंड के आधार पर, प्रजनन के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर। इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने बोधात्मक प्रश्न पर। ओके, हो गया।
अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बोधात्मक प्रश्न पे। एंड हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरी मेहनत देखकर ही कम से कम चैनल को सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आई हो तो भी, ना आई हो तो भी लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको जिस भी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और आपको उस टॉपिक पे लेसन प्लान उपलब्ध करा सकूँ। चलिए देखते हैं हम बोधात्मक प्रश्न अपना। बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव के उदाहरण बताइए। इसमें छात्र बताएंगे अमीबा युगलीना, तो लिख देंगे अमीबा युगलीना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता वो क्या कहलाते हैं। यहाँ पे छात्र बता देंगे अकशेरुकी जंतु, तो लिख देंगे आप। उसके बाद हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु की ओर आते हैं। ये हमारा है पौधों का वर्गीकरण, क्योंकि हम लेसन प्लान जब लिखते हैं तो 3 ही शिक्षण बिंदु हर जगह, कोई भी कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज का फॉर्मेट होता ही है, यही पाठ्य योजना का ही फॉर्मेट होता है। 3 शिक्षण बिंदु कम से कम लिखने चाहिए और अधिक से अधिक भी। तो 3 शिक्षण बिंदु हमें लिखना आवश्यक है। तो 3 शिक्षण बिंदु हम समझेंगे और लिखेंगे भी कॉपी में, और कॉपी भी भरनी रहती है। अब इसमें हम विकासात्मक प्रश्न हेडिंग लिखते हैं। विकासात्मक प्रश्न में हमारा प्रश्न है, पौधों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। ये हो जाएगा समस्यात्मक। इसके जस्ट नीचे जैसे अभी तक लिखते हुए आ रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिख देंगे। अब हम देंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखते हैं, जंतुओं की तरह ही पौधे भी सभी वातावरण में पाए जाते हैं। जल में, स्थल में पाए जाने वाले पौधों की संरचना अलग अलग होती है। पौधों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। पहला पुष्पी पौधे और दूसरा अपुष्पी पौधे है। तो सबसे पहले हम पहला पुष्पी पौधे को समझा देंगे। सबसे पहले पुष्पी पौधे हेडिंग लिख के इसमें लिख देते हैं, ये पौधे पुष्प विकसित पौधे होते हैं। इनमें पुष्प और फल दोनों लगते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये हो गया पुष्पी पौधे। अब हम लिखेंगे अपुष्पी पौधे। इसमें लिखेंगे, इन पौधों पर पुष्प कभी नहीं लगते हैं। अधिकतर इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। इसमें फल भी नहीं लगते हैं। ये पौधे अविकसित होते हैं। मांस तथा फर्न में पुष्प नहीं लगते, लेकिन जड़ तथा पत्ती पाई जाती है। ये हो गया हमारा तीसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। अब हम श्यामपट्ट कार्य फिर इसमें भी लिख लेंगे। पौधों का वर्गीकरण ऐसे करके पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप ऐसे लिख लेंगे। ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर लगता है देखने में भी, और आपको लिखना भी उतना नहीं पड़ता। अगर ऐसे आप लिखते हैं तो सुंदर भी लगता है देखने में। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे बोधात्मक प्रश्न पे अपने। बोधात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, पौधों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। छात्र बताएंगे 2 भागों में, पुष्पी व अपुष्पी पौधे। तो लिख देंगे छात्र छात्रा कथन में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अपुष्पी पौधों का उदाहरण बताइए। छात्र बता देंगे मांस एवं फर्न। ठीक है। यहाँ पर होता है हमारा बोधात्मक या बोध प्रश्न कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने मूल्यांकन के प्रश्न, या इसे पुनरावृत्ति के प्रश्न भी कहते हैं। इसको हम लिखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अकशेरुकी जंतु किसे कहते हैं। ठीक है। दूसरा, प्रजनन के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तीसरा, पौधों के वर्गीकरण को विस्तार से बताइए। यहाँ पे हमने 3 प्रश्न लिखा हुआ है। अगर आपको और प्रश्न लिखना हो, अगर आपको इतने प्रश्न कम लग रहे हो, तो आप ऊपर जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें से कुछ प्रश्न ऐड कर सकते हैं अपने इच्छा से भी। ओके। अब हम आते हैं गृह कार्य पे। गृह कार्य में लिखते हैं, सभी छात्र घर से जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में लिख कर लाएंगे। यहाँ पे होता है हमारा गृह कार्य समाप्त और पाठ्य योजना भी समाप्त। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे लाभदायक पौधे के लेसन प्लान हमें कैसे लिखने हैं, ये हम समझेंगे। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।